दोस्तों नमस्कार, मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर राजस्थान का भूगोल का चौथा पार्ट हाड़ौती पठार। वाईफाई एक्मे में आप पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल के अंदर ये हमारा चौथा पार्ट है। इस पार्ट को हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण है, यह भाग गोंडवाना काल का गया क्रम का माना जाता है। गोंडवाना क्रम का माना जाता है। तो चार पार्ट अपने हुए। एक नंबर हुआ मरुस्थल, ये तैथिस का भाग था, तैथिस सागर का। फिर आया अरावली, ये गोंडवाना क्रम का भाग था। फिर आया पूर्वी मैदान, ये भी तैथिस का भाग था। और चौथा विभाग आया आपका हाड़ौती पठार, और ये भी गोंडवाना क्रम का भाग है। ये आपको याद रखना है कि दो भाग राजस्थान के तैथिस क्रम के हैं, मरुस्थल और मैदान। मां से मरुस्थल, मां से मैदान। और दो भाग गोंडवाना काल के हैं, गोंडवाना क्रम के हैं, अरावली और हाड़ौती का पठार। दोनों पर्वतीय जो भाग हैं वे गोंडवाना काल के हैं, गोंडवाना क्रम के हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों को शामिल किया जाता है। प्रश्न हो सकता है इनमें से कौन हाड़ौती का भाग नहीं है? तो भीलवाड़ा नहीं है, या और कोई डिस्ट्रिक्ट जिसका भी पार्ट हो वो उसका भाग नहीं है। रावत बाटा नहीं है। तो ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये इसके क्या हैं? हाड़ौती के पठार के भाग हैं। उसके बाद में यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7% है। 7% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या, ये क्षेत्रफल और ये जनसंख्या पाई जाती है। 7% क्षेत्रफल पर लगभग 11% जनसंख्या पाई जाती है। ये आपका जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं हाड़ौती का पठार। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो भारत का जो दक्कन का पठार है, भारत का जो दक्षिण का पठार है, उस दक्षिण के पठार का ही ये क्या है? अग्रभाग कहा जा सकता है। अर्थात मूल रूप से अगर प्रश्न ये आए पेपर में, मूल रूप से हाड़ौती का पठार किसका भाग है? तो भारत के दक्षिण के पठार का भाग है। और ये जब ऑप्शन में नहीं हो तो फिर मालवा के पठार का भाग है, मालवा के पठार का। क्योंकि भारत के पठार का अग्रभाग है मालवा का पठार, और मालवा के पठार का अग्रभाग है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो मूल रूप शब्द आए तब तो भारत के दक्षिणी पठार का। इसी प्रकार से पीछे थार मरुस्थल हमने पढ़ा था, तो थार मरुस्थल किसका भाग है? तो मूल रूप से ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का, आर्कटिक मरुस्थल का। अब ये कौन सा मरुस्थल है? तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल अफ्रीका में सहारा मरुस्थल को बोला जाता है। सहारा मरुस्थल का ही अग्रभाग कहलाता है। अगर मूल रूप शब्द आए तो फिर आंसर थार मरुस्थल का ये भाग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस भौतिक विभाग को कैसे पढ़ा जाता है, कितने भागों में करके पढ़ा जाता है या पढ़ना चाहिए? तो अध्ययन की दृष्टि से इस एक भाग को 5 उपभागों में बांटा गया है। 5 उपभागों में बांटा गया है। अब 5 में से कौन कौन से उपभाग हैं?
तो नंबर 1 है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र। देखिए, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी आपने पढ़ा था, जिसको आप बरखान कह रहे थे। ये मरुस्थल में था अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अभी हम पढ़ रहे हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में है, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में है। कहां पर है? तो कोटा में है और बूंदी में है। ये पहाड़ियां कोटा में पाई जाती हैं और बूंदी में पाई जाती हैं। कोटा के अंदर जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जहां शेर, चीता वगैरह घूमते हैं, उस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो पहाड़ियां हैं, जिनको हम विंध्याचल की पहाड़ियां कहते हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां, क्योंकि राजस्थान में 2 प्रकार की पहाड़ियां, एक अरावली की पहाड़ी, दूसरी विंध्याचल की पहाड़ी। तो विंध्याचल की पहाड़ी एक तो कोटा के मुकुंदरा में पाई जाती हैं, दूसरा मैंने आपको ये धौलपुर करौली वाला जो क्षेत्र बताया था, यहां भी पाई जाती है। विंध्यन पठार, ये लिखा हुआ देखिए, विंध्यन पठार। तो मुकुंदरा हिल्स क्षेत्र में, मुकुंदरा पहाड़ियों के क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का आकार पाया जाता है। कौन कौन सी यहाँ पहाड़ियां हैं? अगर पहाड़ियों की बात करते हैं तो देखिए, बूंदी के अंदर एक पहाड़ी का नाम है शिखर सतूर। शिखर सतूर 2 भागों में, कोटा में और बूंदी में। तो बूंदी के अंदर शिखर सतूर जो पहाड़ी है, ये 353 मीटर ऊंची है। अच्छा, हाड़ौती का जो पठार है, इस हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई है 500 मीटर। अगर ये पूछा जाए कि पूरे हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आंसर होता है 500 मीटर। लेकिन जब ये पूछा जाए कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में शिखर सतूर की ऊंचाई कितनी है, तो 353 मीटर। कहां पर है ये? तो बूंदी में। अब इसमें 2-3 दर्रे भी पाए जाते हैं। पीछे हमने दर्रे पढ़े राजसमंद में, उदयपुर में, पाली में। तो दर्रा क्या होता है? एक पास होता है, और इस पास को हम नाल भी कहते हैं। तो इन पास के नाम है रामगढ़ खटकड़, रामगढ़ खटकड़, खटकड़ दर्रा। यहाँ एक महादेव मंदिर है प्रसिद्ध, तो इसके लिए ये एक पास है। बूंदी शहर से बाहर निकल करके जाते हैं, तो इस दर्रे से निकला जाता है, रामगढ़ खटकड़ दर्रे से। इसके अलावा दूसरा दर्रा है बूंदी का दर्रा। बूंदी का दर्रा, जब बूंदी से NH 12 पर आया जाता है, तो दर्रा होता है बूंदी का दर्रा। तो 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो है शिखर सतूर, दूसरा है यहाँ रामगढ़ खटकड़ दर्रा, और तीसरा है यहाँ बूंदी का दर्रा। जबकि कोटा के अंदर मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों का जो शिखर है सबसे ऊंचा अर्धचंद्राकार पहाड़ी, यहाँ भी अर्धचंद्राकार और यहाँ भी अर्धचंद्राकार, इनका सबसे ऊंचा जो शिखर है, इस शिखर को कहते हैं चंदवाड़ी या चांदवाड़ी। इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। चांदवाड़ी जो है वो मुकुंदरा हिल्स में है। चांदवाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है चांदवाड़ी, और इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। अब ये पूछेगा कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चांदवाड़ी, और बूंदी में कौन सी है, तो शिखर सतूर। तो ये एक पार्ट होता है हाड़ौती के उपभाग का, जिसको हम अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहते हैं।
इसका आप पिक ले सकते हैं, लेना चाहें तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा उपभाग आता है नदी निर्मित क्षेत्र। नदी निर्मित क्षेत्र आपको पता है कि चंबल नदी हाड़ौती के पठारी भाग में बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी इस क्षेत्र में बहती हैं, और इसका जो निर्माण हुआ है वो पूरे ही हाड़ौती के पठार का ये लावा से हुआ है, क्योंकि पीछे हमने बताया दक्कन के पठार का भाग है और पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। और लावा में जो मिट्टी बनती है वो कैसी है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, और नदियों ने यहाँ मैदान बनाए हैं बीच बीच में, पठारों के बीच में। तो इन मैदानों में कृषि क्षेत्र पाया जाता है या कृषि कार्य किया जाता है। अब ऐसी नदियों में चंबल है, परबन है, निमाज है, आदि जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा इसमें ये मैदान बनाए जाते हैं और उन मैदानों में कृषि कार्य होता है। और इन कृषि कार्यों के क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को कुंवारी बीहड़ कहा जाता है। पीछे भी मैंने एक दिन आपको एक्सप्लेन किया था तुलनात्मक रूप से। इस हाड़ौती पठार के नदी निर्मित क्षेत्र में इन सहायक नदियों और मूल नदी चंबल के द्वारा जो कृषि मैदान, उपजाऊ मैदान तैयार किया गया है वो कुंवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में इन नदियों के द्वारा बूंदी, कोटा, झालावाड़ के लिए नहरी सिंचाई की व्यवस्था की गई है या नहर निकाली गई है। इन नहरों को दाई नहर और बाई नहर, दाई नहर और बाई नहर। अब किससे, देखो ये चंबल नदी आ रही है, इससे इधर को नहर निकलेगी तो वो तो हो गई राइट, और इधर को निकलेगी तो वो लेफ्ट। तो इधर पड़ता है बूंदी, तो बूंदी के लिए जो सिंचाई होती है वो होती है लेफ्ट नहर से, बाई नहर से। बूंदी जिले में जो सिंचाई होती है वो बाई नहर से होती है, जबकि कोटा के अंदर और झालावाड़ के अंदर जो सिंचाई होती है वो दाई नहर से होती है। ये नाम ही इनके राइट लेफ्ट कैनाल के नाम से रखे गए हैं। इनका संचालन करने के लिए एक विभाग बनाया गया है जिसको आप कहते हैं CAD। CAD का जो फुल फॉर्म है वह होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो इस CAD का निर्माण किया गया है कोटा के अंतर्गत। और किस लिए किया गया है? इस नहरी सिंचाई व्यवस्था की देखरेख करने के लिए। मिट्टी यहां पर काली है, काली मिट्टी है तो उपजाऊ मिट्टी है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, चंबल नदी यहां गुजर रही है, इसलिए यहां देखिए धनिया, गन्ना, सोयाबीन, चावल, गेहूं आदि की कृषि की जाती है। धनिया, गन्ना, सोयाबीन, चावल और गेहूं जैसी फसलों का यहां पर उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी में, काली मिट्टी के अंतर्गत कपास की सर्वाधिक फसल पैदा की जाती है। सर्वाधिक फसल आए तो कपास,
कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। दूसरा, इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये खास प्रश्न है, मृदा से प्रश्न है हालांकि, लेकिन फिर भी काली मिट्टी है, लावा से बनी हुई है, इसलिए इसमें क्या नहीं होगा, नहीं होगा ह्यूमस, और क्या नहीं होगा, नाइट्रोजन। तो किन तत्वों की कमी पाई जाती है, तो ह्यूमस की और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये आपका एक पार्ट, इसका उपभाग होता है नदी निर्मित क्षेत्र का। और जब ये नदी यहाँ कोटा में बहती है तो एक आकृति बनाती है जिसको हम गॉर्ज कहते हैं। यानी चंबल नदी जब बहती है कोटा में, तो कोटा के पठारी भाग में जब बहती है तो यहाँ किसका निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। अब गॉर्ज क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का टर्मोलॉजी है कि गॉर्ज क्या है। तो गॉर्ज को थोड़ा सा समझ ले, दो शब्द हैं, एक तो होता है गॉर्ज, एक होता है कैनियन। जब नदी अपने मार्ग में बह रही है और उस नदी का जो भाग है बहने वाला, जब ये कठोर होता है तो नदी अपने जिस स्थान पर बह रही है उसी भाग को और गहरा करती जाती है। गहरा करती जाती है तो वो किनारे इस तरीके से खड़े ढाल वाले बन जाते हैं। खड़े ढाल वाले किनारे बन जाते हैं क्योंकि कठोर भाग है, चट्टान कठोर है, तो इसे ये काट नहीं पाती। साइडों में कम कटाव होता है, गहराई में कटाव ज्यादा होता है, तो किनारे एकदम यूं सीधे खड़े होते हैं और नीचे नीचे गहराई कटाव होता है। इसको कहते हैं गॉर्ज। ये कौन बनाती है, चंबल नदी। उसके बाद में शब्द आता है कैनियन। जब ये गॉर्ज हजारों वर्ष पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे इसमें साइड से भी कटाव प्रारंभ होता है, क्योंकि जो आसपास का क्षेत्र है वहां से भी पानी बह के आता है और ये कटाव इस तरीके से हो जाता है। ऊपर से चौड़ा हो जाता है, नीचे से सिकुड़ा होता है। इसको कहते हैं कैनियन। और यह आकार में इस गॉर्ज से बड़ा होता है। जैसे कि अमेरिका में पाया जाता है ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन, कोलोराडो एक नदी का नाम है, कोलोराडो। कोलोराडो नदी क्या बनाती है, ग्रांड कैनियन बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन है। तो मैं समझता हूं आपको गॉर्ज और कैनियन दोनों शब्द समझ में आए होंगे। तो गॉर्ज का निर्माण करती है चंबल नदी, और चंबल नदी ही यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण भी करती है। और बीहड़ शब्द का अर्थ मैंने बताया था, उबड़ खाबड़ भूमि, उत्खात भूमि, जो सर्वाधिक कहां पाई जाती है, धौलपुर में। धौलपुर में पाई जाती है। तो ये जो नदियां हैं, चंबल नदी इसकी सहायक नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, ठीक है, ये नदियां सब मिलकर के यहाँ पर एक मैदान का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं नदी निर्मित मैदान। इसका तीसरा भाग आता है, तीसरा उपभाग आता है, पढ़ते हैं, शाहाबाद उच्च भूमि। भूगोल में कंटिन्यूअस रेगुलरिटी पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप क्रम से वीडियो देखें। अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो आप क्रम से वीडियो देखें जिससे आपका सीक्वेंस बने। हमारे वीडियो के ऊपर नंबर डले हुए हैं, राजस्थान भूगोल 1 2 3 4 5 6। प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट जो है, प्ले लिस्ट खोलना नहीं आ रहा है तो जहाँ पर अपने YouTube चैनल पर मेरा फोटो लगा है उस फोटो पर आप क्लिक करेंगे तो एक शब्द लिखा आएगा प्ले लिस्ट, मोटे मोटे अक्षरों में। इस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो तरीके की प्ले लिस्ट आएगी, एक साइकोलॉजी की आएगी, दूसरा ज्योग्राफी की आएगी।
अब आपको साइकोलॉजी के वीडियो पढ़ने हैं तो सारे वीडियो इसमें आ जाएंगे साइको के, और ज्योग्राफी के पढ़ने हैं तो ज्योग्राफी के इसमें आ जाएंगे। अब इनको आप क्रम से पढ़ो, चाहे आपने आज से वीडियो देखना प्रारंभ किया है, चाहे आपने पहले से वीडियो, आप वीडियो को क्रम से पढ़ो, सीक्वेंस से पढ़ो, आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा और प्रश्नों के हल भी कर पाएंगे। हम यहाँ पर पढ़ने के बाद में, जैसे हम मान के चलो एक चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा, आज हमारा ये चैप्टर लगभग पूरा हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग, फिजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान। फिर इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी करेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रश्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारे प्रश्न हल होंगे, 100% हल होंगे, चाहे वो किसी भी परीक्षा, आरएस में आया हो, रीट में आया हो, टेट में आया हो, पुलिस में आया हो, किसी भी परीक्षा में आया हो, निश्चित रूप से आपके प्रश्न हल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इस भौतिक विभाग के अंतर्गत अगला पार्ट आता है शाहवाद उच्च भूमि। शाहवाद उच्च भूमि, देखो नाम से ही पता चल रहा है, उच्च, हाईलैंड। इसका मतलब ये अन्य क्षेत्रों से कैसी होगी, ऊंची होगी। कहां पाई जाती है, तो देखो 12 जिले में, ये जिला 12 है झालावाड़, और ये 12, इस 12 जिले में कस्बा है शाहवाद। शाहबाद एक तहसील है जहां पर शहरिया लोग ज्यादा रहते हैं। तो शाहबाद कस्बे की जो भूमि है वो अन्य जो आसपास का वहां का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से ये क्या हुआ है और ज्यादा ऊंची है। आप अगर देखेंगे थोड़ा सा मैप मैंने आपको पढ़ना बताया पीछे, तो ये ग्रीन पार्ट है, ये तो क्या है मैदानी भाग है, और पीला जो रंग दिख रहा है वो क्या थोड़ा ऊंचा है। तो इस 12 जिले में ये वाला पार्ट आपको ऊंचा दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इस भाग में ये शाहबाद होगा। तो इस भाग में शाहबाद है जो कि अन्य धरातल से, यहाँ के धरातल से कैसा है, ऊंचा है। इसको कहा जाता है शाहबाद उच्च भूमि। इस ऊंची भूमि के ऊपर एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार की। पर्वत है, पहाड़ है, पहाड़ी है, इसका आकार है घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान इस पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है रामगढ़ पर्वत श्रृंखला। रामगढ़ पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला के कारण ये फेमस है। यहां से कई बार प्रश्न आता है कि बताइए घोड़े की नाल की आकृति के समान पर्वत श्रृंखलाएं कहां पाई जाती है, तो या तो रामगढ़ ऑप्शन में होता है या शाहबाद ऑप्शन में होता है। दूसरी बात, इन्हीं ऊंची पहाड़ियों पर ऊपर क्या है, एक झील बन गई है, झील बन गई है। अब यहां अगर पानी भर जाएगा बीच में, ये घोड़े की नाल हो गई और यहां बीच में पानी भर गया, तो इसमें ये झील बन गई है, और इस झील का नाम है शाहवाद लिफ्ट झील। ये नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो शब्द है लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर तो आईजीएनपी में बनाई गई है, आईजीएनपी में। देखिए क्यों बनाई गई है, ये आईजीएनपी है और इधर ये ऊंचा भाग हो गया पीला रंग, इसलिए यहां से ये पानी पहुंचाने के लिए यहां लिफ्ट नहर बनाई गई है। और इसको यहां लिफ्ट झील कहां है, तो वो शाहबाद कस्बे में है, या यूं कहें रामगढ़ कस्बे में है, और इस घोड़े की नाल के समान पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ, उपभाग हुआ हाड़ौती पठार का। इसका नेक्स्ट भाग है, पिक लेना चाहें तो ले लें आप। नेक्स्ट और चौथा भाग है इसका झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार, इस पर झालावाड़ शहर बसा हुआ है। देखिए झालावाड़ शहर की बात करें, ये झालावाड़ शहर है,
तो ये पीले रंग में आ रहा है। फिर समझा रहा हूं, इसके पहले ये भाग है, ये ग्रीन कलर का है, ये पीले रंग का है। यहां से अपन समझ सकते हैं ग्रीन कलर सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा नीचा होगा, उससे हल्का होगा वो थोड़ा ऊंचा होगा, और पीला भाग होगा वो और भी ऊंचा होगा। तो पीला भाग है मतलब ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो 600 मीटर को दिखा रहा है, 600 मीटर। अब इस झालावाड़ जो शहर बसा हुआ है, ये कहां बसा हुआ है? तो झालावाड़ के पठार पर। और सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार, काली मिट्टी का विस्तार, देखिए राजस्थान में प्रश्न आता है, राजस्थान में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां है? तो आंसर होगा हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में। और प्रश्न आता है कि हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार कहां है? तो आंसर होगा झालावाड़ के पठार में या झालावाड़ शहर में, क्योंकि ये जो है ये मुख्य रूप से पूरी तरह लावाकृत पठार है, लावाकृत पठार है। ये इसकी खास बात है झालावाड़ के पठार की। दूसरी बात ये भी है कि झालावाड़ जो शहर है या जिला है वो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है सिरोही, माउंट आबू, सिरोही माउंट आबू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पांचवा भाग आता है इसका डग गंगधार क्षेत्र। अब ये डग गंगधार क्षेत्र क्या है? तो ये कुछ अलग नहीं है, ये झालावाड़ जिले का ही भाग है। इस झालावाड़ से ये देखो झालावाड़ का पठार स्पष्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ झालावाड़ का पठार। कभी आप राजस्थान का फिजिकल मैप देखेंगे तो आपको यहाँ झालावाड़ का पठार मिलेगा इस पीले रंग में। तो उसके बाद मैं बता रहा था आपको ये मुकुंदवाड़ा की पर्वत, ये मुकुंदवाड़ा पर्वत हो गया, मुकुंदरा हिल्स जिसको कहते हैं, कोटा का पठार है ये। तो ये सारी चीजें आप मानचित्र पर जब देख करके पढ़ेंगे तो आपको आधी चीजें काफी सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए झालावाड़ से लेकर के ये एमपी, ये पूरा जो गुलाबी कलर दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है चारों ओर। लेकिन यहां से जब आप एमपी की तरफ जाएंगे तो यहाँ एक शहर आता है जिसको कहते हैं डग, प्लेस का नाम है डग। ये बिल्कुल एमपी की सीमा पर बसा हुआ है, इसलिए इसको डग क्षेत्र कहते हैं, डग गंगधार क्षेत्र कहते हैं। इसमें से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डग गंगधार क्षेत्र क्यों फेमस है? तो आप देखेंगे कि चंबल नदी, ये चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम कहां प्रवेश करती है? एक प्रश्न। और कहां स्पर्श करती है? ये 2 प्रश्न, ये अच्छे से ध्यान रखना। अगर प्रश्न आता है कहां प्रवेश करती है, प्रवेश का मतलब है कि अंदर से एंट्री कर गई, उसमें अंदर चली गई कोई चीज, गेट के अंदर, हम कमरे के गेट के अंदर प्रवेश कर गए मतलब कमरे में अंदर आ गए। और स्पर्श का मतलब है हम गेट पर ही खड़े हुए हैं। तो स्पर्श करती है ऐसा जब शब्द होगा तो ये डग गंगधार क्षेत्र में झालावाड़ जिले में स्पर्श करती है। जब स्पर्श करना शब्द लिखा हो तो कहां स्पर्श करती है और प्रवेश करती है? तो ये देखो चित्तौड़गढ़ का जो पार्ट है रावत भाटा जिसको अपन कहते हैं, राणा प्रताप सागर जहां बंधा हुआ है, तो यहां से ये प्रवेश करती है ये चंबल इस तरीके से। और इसमें ये काली सिंध नदी मिल रही है, इसी प्रकार से इसमें ये पार्वती नदी मिल रही है, ये परवन नदी काली सिंध में आके मिल रही है। तो यहां पर आप मैप में अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो भी आप थोड़ा ध्यान देंगे कि झालावाड़ का जो डग गंगधार क्षेत्र है, इस जगह पर सबसे पहले चंबल नदी स्पर्श करती है। नो डाउट, नो कंफ्यूजन। आप मानचित्र पढ़ रहे हैं, कोई गाइड नहीं पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार के किसी गाइड का नाम नहीं लेंगे,
लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि आप 100% सत्य पढ़ रहे हैं। तो मानचित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहां पर ये नदी स्पर्श करती है और प्रवेश कहां करती है, तो ये आपका रावत भाटा क्षेत्र आता है, भैंसरोणगढ़ जिसे आप कहते हैं। भैंसरोणगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है और जबकि डग गंगाधार क्षेत्र में स्पर्श करती है। ये हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं और मैं आज लगभग 10वां वीडियो में आपको ये अपलोड करूंगा। इसका मतलब 10 क्लास में हमारा एक पार्ट हुआ है जिसको हम कहते हैं भौतिक विभाग। इतना डिस्क्रिप्शन से मैंने आपको पढ़ाया है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आरएएस के कंपटीशन में भी बैठ पाएंगे इजी गोइंग में। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, एक बार की जगह 2 बार पढ़ें और रिवीजन करें। जब भी आपको इसमें लगे कि हमसे कहीं भूल हो रही है, चूक हो रही है, तो वापस उस वीडियो को सुन के फिर उसका मनन करें, क्या भूले फिर वापस देखें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आगे के क्वेश्चनों का पैटर्न हम लेके आएंगे अगली क्लास में, तो मैं आपको वो डेट कंफर्म कर दूंगा कि कब हम लाइव क्लास करेंगे, जिसमें अपन पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर संवाद करेंगे। एक अच्छा संवाद होगा, आपको भी मजा आएगा, आनंद आएगा और हमें भी पता चलेगा कि आप किन किन लोगों ने वीडियो देखा, ढंग से सुना और आप उसके आंसर दे पा रहे हैं। वीडियो को अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।